हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने इंटीग्रेशन के 7.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि में आपको स्वागत करते हैं। आइए बाबू, हम लोग कितना तो 1 से लेकर के 12 का क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ चुके थे। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके होम स्क्रीन पर। तो आइए बाबू, इस 13 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। होगा क्या बाबू, मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चूंकि एक वैल्यू दिया होगा, उस वैल्यू के रेफरेंस में कोई ना कोई वैल्यू दिया होगा, उस वैल्यू को फंक्शन में ले जाकर के सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको लेट करेंगे सबसे पहले। अच्छा एक बात बताइए बाबू, एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा का एक्स की पावर 3 आएगा? नहीं। तो हमको ये ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट में जो दिया होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3x क्यूब को मैंने लेट कर लिया, इस सब को मैंने लेट किया z। डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। z का डिफ्रेंसिएशन डी जेड अपन के डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। ये कूद करके आगे तक 3 3 9 और x के पावर 2 हो जाएगा। क्योंकि बाबू इसका डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए पावर कूद के आगे और पावर में से एगो कम। 3 कूद के आगे तो 3 3 9 और 3 में से एगो कम। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो डी जेड और ये नीचे आ जाएगा बाबू इसके, तो 9x स्क्वायर और ये चला जाएगा dx। ये रहा आपका कोई dx के रेफरेंस में कोई वैल्यू मैंने लेकर के आया, इसको कहीं ना कहीं बाबू सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने बाबू लेट कर लिया। अब आइए बाई फर्स्ट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3x क्यूब आदि होल 3 इंटू के dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर है बेटा, तो इंटीग्रेशन तो आपका इंटीग्रेशन एज इट इज जेव का तेव एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये सबको लेट मैंने किया है बेटा z, तो सबको मैंने लेट किया है z के पावर 3। देखिए x के द होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो भी रेफरेंस वैल्यू है उसको मैंने z लेट कर लिया है, मान लिया है, और उसके पावर 3 इंटू dx के रेफरेंस में इतना कुछ है, तो dz अपॉन में 9x के पावर 2। तो ये x के पावर 2 से x के पावर 2 बाबू कट गया। 1 अपॉन के 9 बाहर निकल जाएगा, तो 1 अपॉन के 9 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। और ये z के पावर 3 प्लस में है, तो ये ऊपर जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा, तो z के पावर माइनस के 3 इंटू के dz। फिर से एक बार 1 अपॉन के 9 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। z के पावर प्लस 3 है बेटा, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो z के पावर माइनस के 3 हो गया। अब इसको हम करेंगे बेटा इंटीग्रेशन, तो आपका इज इम्प्लाइज डेट 1 अपॉन के 9 और z के पावर माइनस के 3 में 1 ऐड कीजिएगा तो माइनस के 2 आएगा, और इसी माइनस के 2 से क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे। इसमें -3 में +1 कीजिएगा तो 3 में से 1 चला जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, और उसी पावर से मैं डिवाइड कर दूंगा। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है। प्लस में सी इज इम्प्लाइज डेट 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो माइनस के कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन के 2 9 ज़ा 18, तो 2 9 ज़ा 18, और z के रेफरेंस में मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था बेटा, तो 2 अब प्लस में 3x के पावर 3 के द होल माइनस के 2 और प्लस में c। आप चाहो तो यहाँ पर आंसर लिख दोगे, और नहीं तो ये सब का पावर -2 दे रहा है तो नीचे आएगा, तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। और नहीं तो बाबू माइनस के 1 अपॉन के 18, और आप इस सब को नीचे ला सकते हैं, तो 2 अब प्लस में 3x के पावर 3 के ये माइनस में पावर ऊपर था तो नीचे आएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा, अब प्लस में c। ये रहा आंसर। या तो एनसीईआरटी ये आंसर दे रहा होगा, नहीं तो बाबू ये दे रहा होगा, दोनों आंसर सही है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बेटा शेयर करना ना भूलें, और सब्स्टिट्यूशन में आप लोग को मैं कह रहा हूँ बेटा एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाएगा, इसको नोट करें पोज कर करके। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट, आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके पास 14, यानी
तो बाबू ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 रहा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो बाबू x को लेट करेंगे, लॉग नहीं आएगा, लॉग को लेट करेंगे x आ जाएगा। तो मैंने लेट किया बेटा, लेट किया, माना z इज इक्वल टू आपका log x। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर dz अपॉन के dx इज इक्वल टू बाबू लॉग का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन के x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx 1 जा dx इज इक्वल टू ये इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा x इंटू dz। ये आपके पास कुछ वैल्यू आया, इसको मैंने माना बेटा 1 और समीकरण 1 के द्वारा यानी बाई 1 इक्वेशन 1 से इंटीग्रेशन 1 अपॉन के x log x के पावर m, कुछ ये रहा 1 अपॉन के x log m log x के पावर m इंटू के dx एज इट इज। मैंने बाबू इस इक्वेशन 1 को एज इट इज मैंने उतार दिया। तो आइए बाबू अब इसमें क्या किया जाएगा कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन के x 1 अपॉन के x और log x को मैंने रिफरेंस में z माना था, तो z log x को z माना था तो इसके रिफरेंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे z और इसका पावर m इंटू dx के रिफरेंस में बेटा dx के रिफरेंस में dx के रिफरेंस में dx के रिफरेंस में ये वैल्यू आया है, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x और dz। ये x से x बेटा कट जाएगा, बचा आपका 1 अपॉन के z 1 अपॉन के z के पावर m, z के पावर m जो है बेटा यहाँ पर प्लस में है, यदि इसको हम ऊपर लेकर के जाते हैं चूंकि m का पावर माइनस m जो का वैल्यू जो होगा m माइनस में हो जाएगा, z को डिनोमिनेटर में है, चूंकि जब न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। आइए बेटा हम इसको गत्ते गत्ते से सॉल्व करते हैं। तो बाबू इंटीग्रेशन और z के पावर माइनस के m इंटू के dz, हम लोग घबरा करके नहीं पढ़ेंगे बचवा, इसको गत्ते गत्ते से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 1% इधर उधर हमारे डिक्शनरी में ना नहीं है, आवेगा एकदम आवेगा, ससुरा को तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, बड़ी लंबा दंगल चलेगा रे हमरा तोरा बीच, मतलब एजुकेशन के बीच ना हो। आइए देखते हैं तो z का पावर कितना हो जाएगा m माइनस में हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा z के पावर जो कुछ है माइनस m है तो m में +1 ऐड कर देंगे और इसी पावर से डिवाइड कर देंगे तो माइनस के m आप प्लस में 1, चूंकि ये रहा आपके पास वैल्यू। अब इसमें क्या होता है z के रिफरेंस में जो भी लेट किए हैं बाबू log आपका कितना हो जाएगा, तो log आपका हो जाएगा बेटा log आपका हो जाएगा log x, तो log x हो जाएगा रिफरेंस में और इसका पावर कितना है माइनस m आप प्लस में 1, माइनस m प्लस में 1 अपन में क्या हो जाएगा माइनस m प्लस में 1 आप प्लस में आपका c। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए बाबू इसको अगर नीचे लाना चाहते हैं तो इसमें माइनस का कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, चूंकि माइनस कॉमन लीजिएगा इसमें भी माइनस कॉमन लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से। आइए हम दूसरा का आंसर क्या हो सकता है इसको इवेल्युएट करने आप लोग को भी आता है। तो कितना हो जाएगा बेटा log x, या तो एनसीईआरटी ये आंसर दे रहा होगा और नहीं तो बेटा इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो m माइनस के कितना हो जाएगा 1, माइनस में m माइनस में 1 और ओपन कर दीजिएगा, इसमें भी माइनस कॉमन लीजिएगा बेटा तो माइनस कितना हो जाएगा m और m माइनस के 1 इतना हो जाएगा, अब प्लस में आपका c। अब ये log के पावर जो कुछ है ये माइनस में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो अब ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन के माइनस m माइनस 1 log माइनस ऑफ m माइनस 1 इंटू के 1 अपॉन में log x m माइनस के 1 ये प्लस में c। देखिए बेटा थोड़ा सा घबराना नहीं है, आप आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं। एनसीईआरटी आई होप कि यहाँ तक आंसर दे रहा होगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, कुछ ये रेफरेंस में वैल्यू आया, यहाँ पर माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो कुछ ये वैल्यू आया, माइनस कॉमन लीजिएगा तो m बच जाएगा और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है तो प्लस वाला माइनस में हो गया और ये 1 तो 1। अब देखिए अब इसका
ये log x का पावर माइनस में दे रहा है बेटा, जब इस सब को नीचे लेकर के आएंगे तो उसका पावर प्लस में हो जाएगा। तो ये सब नीचे आ गया तो इसका पावर प्लस में हो गया, आप प्लस ये आपका माइनस अलग कर दिया मैंने। तो या तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं। आई होप आप लोग आंसर यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ तक आंसर राइट है, क्योंकि इसको नोट किया जाए बेटा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने अब ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 15। तो आई होप बाबू ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है। देखिए बेटा क्वेश्चन को बनाना है, आंसर थोड़ा सा होता क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर होता है आंसर, लेकिन एग्जैक्ट आएगा, टेंशन लेना नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया देखिए, पुष्पा जैसा झुकना नहीं है सवाल के सामने, पुष्पा जैसा झुकाना है सवाल के सामने ना। तो आइए इसको हम लोग चलते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको लेट करेंगे तो आई होप ये आ जाएगा। तो हम करेंगे लेट, मैंने माना z इजकल टू लेट किया बेटा 9 माइनस के 4x²। इसको मैंने लेट किया डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dz अपॉन के dx इज इक्वल टू ये 9 का तो कांस्टेंट है 9, तो 9 का डिफ्रेंसिएशन का हो जाएगा 0 और माइनस तो माइनस 2 कूद के आगे आएगा तो 8 हो जाएगा। ये 4 दूनी के 8, 2 कूद के आगे आएगा 2 में से को कम x। आई होप को समझ आ रहा होगा। तो फिर dz और ये इधर आएगा तो माइनस की 8x हो जाएगा इजिकल टू ये उधर चला जाएगा तो dx। आई होप कि आप लोग को dx का वैल्यू समझ आ रहा होगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानेंगे बाई फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एज इट इज उतार देंगे 9 और माइनस के आपका हो जाएगा 4x² इंटू के dx। एज इट इज बाबू इक्वेशन को मैंने उतार लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन तो बेटा इंटीग्रेशन थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं, इंटीग्रेशन हो और बढ़िया से बनाते हैं बेटा। ये इंटीग्रेशन रहा नहीं हो, देखिए जितना खूबसूरत लिखिएगा बेटा आंसर आपका उतना ही आंसर में कमी नहीं होता है और नंबर भी मिलता है। तो देखिए इंटीग्रेशन उतार दिया, x तो आपका एज इट इज x उतार देंगे। और देखिए बाबू ये नीचे वाले रेफरेंस को मैंने क्या लेट किया z, तो इसके रेफरेंस में मैंने z लेट किया तो z यहाँ से ला देंगे। और dx के रेफरेंस में इतना कुछ आया है तो dx के रेफरेंस में आपका dz अपॉन में माइनस के 8x है तो 8x है। देखिए बाबू dx के रेफरेंस में आपका जो वैल्यू था वो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से। आई होप इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन हो गया, x तो x हो गया एज इट इज, इसके रेफरेंस में मैंने z माना था तो z हो गया इनटू dx के रेफरेंस में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया है वहाँ पर। आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। x से x का हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन एज इट इज ये कर लीजिएगा, स्टेप दिखाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू 1 अपॉन के z हो गया इंटू के कितना हो जाएगा dz और माइनस के 8 जो है यहाँ पर 1 छुपा है तो 1 माइनस के 8 जो है पहले ही निकाल लेंगे बाहर, माइनस के 1 अपॉन के 8। क्योंकि बाबू आप लोग जानते हैं जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, यानी कांस्टेंट दिया होगा और फिर वेरिएबल दिया होगा, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो देखिए बाबू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 अपॉन के 8 हो जाएगा और 1 अपॉन के z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा तो log z होगा बेटा log z और प्लस में कहा जाएगा c। अब देखिए z के रेफरेंस में 1 अपॉन के 8 माइनस में log तो एज इट इज log और z के रेफरेंस में जो भी वैल्यू यहाँ पर है बेटा 9 माइनस के 4x², z के रेफरेंस में 9 माइनस के 4x² प्लस में c, दैट इज योर आंसर। नहीं हो समझ आ रहा है? शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई प्रकार का क्वेश्चन है बेटा तो उसको आप लोग एकदम क्वेश्चन को बोलिए कि इकबाल सर क्वेश्चन नंबर ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, कमेंट्स कीजिए। कोई बच्चा हमारा घर पूछ रहा था, बेटा घर बताएंगे सब चीज़ फर्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सिवान डिस्ट्रिक्ट के हम रहने वाले हैं, हसनपुरा प्रखंड हमारा घर पड़ता है। चूँकि ज़्यादा होगा तो बेटा आप हमारा नंबर ले लें, ये हमारा नंबर है 9 लिख लें 9865131092 नोट कर लीजिए। तो नंबर पढ़िए नोट कीजिए।
आई होप कि बाबू आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने कितना कर लिया, 14 नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन अभी स्टार्ट करना है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। सॉरी बाबू, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 सामने है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 रहा बाबू आपके सामने। इसमें दम नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन में दम नहीं है। देखिए एक्सपोनेंशियल के पावर कुछ भी अगर दिया होगा ना बेटा, तो कुछ भी एक्सपोनेंशियल पावर दिया होगा तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल के पावर ज्यों का त्यों रहेगा। वेरिएबल में बेटा जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसी से डिवाइड कर देंगे, यूं भी आ गया तो इसका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल के पावर 2x अब प्लस में 3 और अपन में क्या हो जाएगा 2। ये आंसर रहा, इसका आंसर यूं रहा बेटा, इसका आंसर यूं रहा। एक्सपोनेंशियल के पावर जो है उसको उतार दीजिए, 2x अब प्लस में कितना हो जाएगा 3। लेकिन हाँ किसके लिए, शर्त है वेरिएबल के पावर यहाँ पर कितना होना चाहिए 1, यानी लीनियर होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल के पावर जो कुछ है वो उतार दीजिए और जो x में मल्टीप्लाई कर रहा है उसे डिवाइड कर दीजिए, ये आप प्लस में दे दीजिए सी। ये रहा इसका आंसर। इस तरीके से भी आप बना लीजिएगा। और इसको आइए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल के पावर जो कुछ है उसको बाबू हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे z। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 3। डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। dz अपन के कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना 2x, तो हट जाएगा 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 होगा, ये तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। तो ये dz, ये एक dx इधर जाएगा तो 2 इधर आएगा, अपन में कितना हो जाएगा बाबू 2 इक्वल टू dx। ये रहा आपके पास एक रेफरेंस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल पर पावर 2x प्लस में कितना हो जाएगा 3 इंटू के dx। तो अब देखिए बाबू इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल पर पावर जो रेफरेंस है उसको मैंने z माना, dx के रेफरेंस में हम क्या मानेंगे बेटा, तो dz अपॉन के 2, तो dz अपॉन के 2। अब देखिए बाबू इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1/2 को पहले ही बाहर कर दिया मैंने, तो 1/2 को बाहर कर दिया, इज इम्प्लाइज डैट 1/2 को कांस्टेंट को पहले ही बाहर कर दिया। एक्सपोनेंशियल पर पावर कितना है z, और z के रेफरेंस में हमको करना है। तो एक्सपोनेंशियल के पावर कुछ का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल के पावर कुछ भी हो जाता है और प्लस में c 1/2 तो एज इट इज उतार देंगे। एक्सपोनेंशियल और z के रेफरेंस में जो है 2x प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 3 और प्लस में कितना हो जाएगा c। योर आंसर। आई होप कि समझ आ रहा है। रगड़ देंगे क्वेश्चन को, साला एरिया से पकड़ के रगड़ दिया जाएगा, मिस दिया जाएगा, सारा क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। जानते हैं बाबू एक बात हम आप लोग को बार बार बताएंगे, देखिए थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए, प्यार आप लोग का जिसे मिल रहा है बेटा वैसे ही प्यार बनाए रखें और साथ साथ शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। क्योंकि बेटा हम सेटल होंगे तो हजारों बच्चे सेटल हो जाएंगे, इसलिए सेटल हो जाएंगे बेटा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चा लोग को देखिए हम बहुत फ्री को एजुकेशन बनाना चाहते हैं, मुक्त इंडिया, फ्री एजुकेशन मुक्त इंडिया हम लोग बनाना चाहते हैं। तो आप लोग इसमें हम लोग को हेल्प कीजिए बाबू। यदि हेल्प कीजिएगा तो एजुकेशन को पूरा का पूरा फ्री कर दिया जाएगा। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि पूरे विश्व में देखा जाए बेटा इतना एजुकेशन महंगा नहीं है जितना इंडिया में महंगा है। गरीब के बच्चे गरीब हो जाते हैं, अमीर के बच्चे ही पढ़ पाते हैं। तो बेटा इसको बाइकाट किया जाए और आप लोग हेल्प कीजिए। क्योंकि हम चाहेंगे कि हम लोग जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर लोग आएँ और आकर के एजुकेशन फ्री में दें और मुक्त इंडिया बनाया जाए बेटा हम लोग। तो देखिए बाबू ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा, नहीं आएगा चलिए मोशन के साथ इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। देखिए बाबू मैंने बताया था आप लोग को कि एक्सपोनेंशियल के पावर कुछ भी हो उसको हम लेट कर लेंगे z, यानी एक्सपोनेंशियल के पावर कुछ भी हो उसको z लेट करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और जो भी वैल्यू आएगा उसको फंक्शन में ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। देखिए कैसे, अब इसको लेट करेंगे बेटा, मैंने माना लेट किया, z बराबर कितना हो जाएगा एक्सपोनेंशियल के पावर जो कुछ है ना उसको आप z लेट कर लीजिएगा। तो एक्सपोनेंशियल के पावर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है बेटा, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर को लेट कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dz अपन के कितना हो जाएगा dx इक्वल टू 2 खुद के आगे तो 2 खुद के आगे x, पावर में से को कम, पावर में से को कम, समझ आ रहा है। थोड़ा सा अब भाई चलना चाहिए, पेन की स्पीड बढ़ा लो बेटा। तो आ देखो तो dz अपन के कितना हो जाएगा 2x इधर आएगा तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा dx। ये dx के रेफरेंस में कुछ वैल्यू आया बाई 1, इसको मैं लेट कर लूंगा बेटा, 1 लेट कर लूंगा। तो 1 लेट कर लेंगे तो बाई 1 इंटीग्रेशन आपका x एक्सपोनेंशियल पर पावर x के पावर
x के पावर 2 और इंटू के dx। अब देखिए बाबू आपका x इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन थोड़ा इंटीग्रेशन को मत सब सही बनाइए। अब देख रहे बेटवा इंटीग्रेशन एकदम गति से बनाना है, एकदम मस्त इंटीग्रेशन को बनाना है, क्योंकि जितने आपका राइटिंग बढ़िया है बेटा तो नंबर भी बढ़िया आता है, थोड़ा राइटिंग पर भी ध्यान देना है। तो इंटीग्रेशन x तो आपका x हो गया एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल के पावर x के पावर 2 को मैंने क्या लेट किया है बेटा z, x के पावर 2 को लेट किया मैंने z, और इनटू dx के रेफरेंस में इतना कुछ आया है तो dz आया है अपॉन 2x तक कितना हो जाएगा 2x, x से x मर गया ना रे बेटा, तो x से x मर जाएगा 1/2, तो 1/2 बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन 1/के कितना हो जाएगा z। देखिए बेटा एक्सपोनेंशियल के पावर z यहाँ पर प्लस में है, एक्सपोनेंशियल डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो मैंने बोला था आप लोग को कि डिनोमिनेटर वाला जब न्यूमरेटर की तरफ जाएगा बेटा तो वहां पर हम क्या कर देंगे, वो साइन चेंज कर जाता है। तो एक्सपोनेंशियल के पावर यहाँ पर z प्लस में है, ऊपर गया माइनस में हो जाएगा z, दैट इज अ z, और इनटू के dz होगा ना हो बेटा। और देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल के पावर z तो z रेफरेंस में है तो 1/2, और एक्सपोनेंशियल के पावर जो कुछ होता है ना बेटा, जो कुछ होता है वो एज इट इज सेम के सेम आंसर हो जाता है, बट एक्सपोनेंशियल के पावर x का जो कोफिशिएंट -1 है वो -1 से इधर डिवाइड हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल के पावर यहाँ पर जो कुछ होगा, जो कुछ है वेरिएबल पार्ट है, और वेरिएबल में जो मल्टीप्लाई करता है ना बेटा, लेकिन हाँ वेरिएबल जो कुछ है एक्सपोनेंशियल के पावर वेरिएबल जो कुछ है बेटा, ये वेरिएबल के पावर 1 होना चाहिए। यदि उस वेरिएबल के पावर अगर 2 हो जाए तो दूसरे तरीके से बनेगा, 3 हो जाए दूसरे तरीके से बनेगा, 4 हो जाए दूसरे तरीके से। तो याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल के पावर वेरिएबल जो कुछ है उसका पावर 1 है तो 1 है, और उसके बाद से यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए इसमें एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस के z का सेम टू सेम एज इट इज उसका इंटीग्रेशन हो गया, और एक्सपोनेंशियल के पावर यहाँ पर z में यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करा -1 तो -1 से डिवाइड कर दिए। प्लस में आपका क्या हो गया c, और 1/2 ये माइनस तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए बेटा एक्सपोनेंशियल के पावर, एक्सपोनेंशियल को नीचे लेकर के आ जाइए, आंसर तो यही दे रहा है लेकिन एक्सपोनेंशियल को नीचे लेकर के आ जाइए तो 1/2 और कितना हो जाएगा बाबू, तो ये नीचे आएगा एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा z, प्लस में हो जाएगा। और देखिए इज इम्प्लाइज दैट, और ये आपका कितना हो जाएगा -1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और एक्सपोनेंशियल के पावर z का वैल्यू आपका x के पावर 2 है बेटा, x का पावर 2 है, तो एक्सपोनेंशियल के पावर x के पावर 2, z का वैल्यू x के पावर 2 है, आप प्लस में आपका c, दैट इज योर आंसर। इसको नोट किया जाए बेटा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तेरी झलक सर पे श्रीवल्ली, तेरी झलक सर पे मान, बेटा स्टार्ट कर दें ना रे, गाना भी गाया जाता है जब माइंड मोशन में आ जाए ना, हो देखना तेरी झलक सर पे श्रीवल्ली तेरी। चलो श्रीवल्ली को तोड़ते हैं। देखो बेटा अच्छा एक बात बताओ, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताया था बेटा, तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया होगा कि कहीं भी बेटा अगर आपको एक्सपोनेंशियल के पावर कुछ भी दे दे, आंख बंद कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल के पावर जो कुछ देगा उसको लेट कर लीजिएगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, जो करना है कर लीजिएगा। जेड करना है सब्स्टिट्यूशन में तो जेड लेट कीजिए, टी करना है टी कीजिए, एक्स करना है एक्स तो नहीं, एक्स तो देवे किया है, कौन और डिफरेंस कर लीजिएगा, जेड की जगह पर हम टी लिख सकते हैं कुछ भी। तो मैंने क्या किया बेटा लेट, आपको मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल के पावर बेटा कुछ भी देगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, तो वो टी कीजिए, जेड कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो जेड मैंने किया क्या, एक्सपोनेंशियल के पावर ये सब दिया है, इसको हम क्या करेंगे, गत्ते से लेट करेंगे, गत्ते से ले बेटा, लेट कर दिया, किया है ना हो।
देख एड़िया से मसल दिया जाएगा, एकदम एड़िया से ना चुटकिया में मसल दिया जाएगा, क्वेश्चन में एकदम यूं बन जाएगा बेटा। तो मतलब पेन के स्पीड होना चाहिए ना, देख चुटकी में बना, चुटकी में क्वेश्चन पहले बना दो, बाद में चुटकी बजा दो, बन जाएगा। पहले बना लो क्वेश्चन, चुटकी बजा दो बाद में। अरे बाबू आप लोग को करना क्या है कि एक्सपोनेंशियल के पावर जो कुछ दिया होगा उसको क्या कर लेंगे हम, जेड लेट कर लेंगे। तो कर लो जेड लेट, तो एक्स जेड हो गया एक्सपोनेंशियल के पावर जो भी है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा एक्स, तो कितना हो जाएगा डी जेड अपन के कितना हो जाएगा बाबू डी एक्स। अब देखिए इज इक्वल टू इसका tan का इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा 1 प्लस के कितना एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए डी एक्स इक्वल टू कितना मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर और इंटू के डी जेड, ये आपका डी एक्स के रेफरेंस में आया। चलिए यहीं पर हम बनाते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं बाई फर्स्ट से इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के डी एक्स। ये क्वेश्चन जो था बेटा बाई 1 से एज इट इज उतार दिया। इज इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल के रेफरेंस में जो कुछ था, एक्सपोनेंशियल के पावर जो कुछ था उसके रेफरेंस में मैंने जेड लेट कर लिया था, अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू के डी जेड, डी एक्स के रेफरेंस में ये आया है, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू के था बेटा डी जेड, ये डी जेड है। देखिए डी एक्स के रेफरेंस में इतना कुछ बेटा आया है, डी एक्स के प्लेस पर इतना सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके रेफरेंस में जो कुछ है, तो यही तो सब्स्टिट्यूशन है ना। हद्दा का बुढ़वा खाई से हाई कट गया, बच्चा हमारा एक्सपोनेंशियल के पावर कितना जेड और इंटू का डी जेड, और एक्सपोनेंशियल के पावर कुछ भी होता है उसी के रिस्पेक्टिव फॉर्म में हो जाता है, तो एक्सपोनेंशियल के पावर जो कुछ है उसका इंटीग्रेशन वही कुछ हो जाता है, प्लस में हो जाएगा सी, और एक्सपोनेंशियल के पावर जेड बराबर मैंने कहा दिया था रे बेटा लेट जो किया है tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स आपका जेड के बराबर tan इनवर्स एक्स। फिर से बढ़िया से लिख देते हैं, देखिए एक्सपोनेंशियल के पावर कितना है इसका जो भी है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स एक्स आपस में हो जाएगा सी, दैट इज द आंसर। आई होप कि इकबाल सर के गोला पर आप सबको अच्छे तरीका से बाबू समझ आ रहा है। तो जब समझ आ रहा है तो गाना में मजा आता न हो, श्रीवल्ली तेरी झलक नोट करो, श्रीवल्ली श्रीवल्ली श्रीवल्ली, नोट कर दिए लोग, चलो नोट करो, हाँ खाली नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, फिर गाना सुनेगा लोग, हाँ नोट करो नोट करो, तो गाना हम ना गाएंगे हो। तो आई होप कि बाबू ये आप लोग नोट कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो कर ले। और देखिए श्रीवल्ली के चक्कर में मत पड़े, गाना के चक्कर में मत पड़े, ठीक है, कैसे कि बहुत पढ़ना है। और जब देखिए गाना मैटर नहीं करता, पढ़ते रहिए गाते रहिए, पढ़ते रहिए गाते रहिए ना, को पढ़ाई कीजिए दबा के, पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटा। देखिए नहीं पढ़िएगा तो बढ़िया जॉब नहीं मिलेगा, जब बढ़िया जॉब नहीं मिलेगा तो कोई माँ बाप यानी कोई पेरेंट्स अपना छोकरी को नहीं देगा, क्योंकि किस करनी पर कौन क्राइटेरिया पर लाइएगा। चलिए तो वो क्वेश्चन और बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, इसको बनाते हैं। तो बाबू ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 भी देखेंगे साथ में। तो कहने का मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम VVI मारवा देते हैं बेटा, ये VVI लेट कर लीजिए आप। जानते हैं क्यों? एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ होने वाला नहीं है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क तभी समझ पाते हैं जब हार्ड वर्क करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 और 20 ये दो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, तो इसको करने के बाद गाना गाते हैं। तो सुनिए, इसमें लॉजिक है बेटा। देखिए लॉजिक क्या है, तो कभी भी इसको तो इस टाइप के क्वेश्चन को रिमेंबर कर लिया जाता है। यहाँ पर 1 दिया है और एक्सपोनेंशियल का पावर 2x है, तो इसमें कुछ इसको रिमेंबर कर लीजिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम इसमें कुछ ट्रिक अपनाते हैं, एक्सपोनेंशियल के पावर x से अगर डिवाइड कर दे, इसमें भी इस सब में एक्सपोनेंशियल के पावर x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं कीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर को भी, लेकिन इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर x दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के पावर कुछ भी दिखाई दे, तो उसी के रेफरेंस में डिवाइड करना पड़ता है बेटा। तो इसमें हम डिवाइडेशन करेंगे, ट्रिक रट लीजिए, इंटीग्रेशन। देखिए बेटा, एक्सपोनेंशियल के पावर आपका 2x है, माइनस के 1, एक्सपोनेंशियल के पावर 2x है बेटा, माइनस के 1 अपॉन, देखिए ऊपर में भी और नीचे में दोनों में
एक्सपोनेंशियल के पावर x से डिवाइड हम करते हैं बेटा। तो इसमें मैंने क्या किया, इसके न्यूमरेटर में पूरा में एक्सपोनेंशियल के पावर बेटा मैंने x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल के पावर x से मैंने डिवाइड कर दिया। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल के पावर 2x प्लस में 1, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें भी तो डिवाइड करना पड़ेगा हमको, इसमें भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी तो डिवाइड, एक्सपोनेंशियल के ये डिनोमिनेटर में भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर एज इट इज मैं बाबू यहाँ पर उतार दिया और इसमें भी एक्सपोनेंशियल के पावर x से डिवाइड कर दिया इनटू के dx। फिर से समझिए भैया, इसमें हम भाषा नहीं लिखे हैं, न तो लिखते हैं, भाषा लिखा जा सकता है ऑन डिवाइडिंग एक्सपोनेंशियल के पावर x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बहुत पार्ट हम लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे हैं। जरा सोचिएगा बेटा, जो भी न्यूमरेटर पार्ट है उसमें मैंने एक्सपोनेंशियल की पावर x से अपने मन से डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा। डिनोमिनेटर भी उतार दिया और उससे एक्सपोनेंशियल की पावर x से डिवाइड कर दिए, अंश उतार दिए, डिवाइड कर दिए एक्सपोनेंशियल के पावर x, हर उतार दिए और एक्सपोनेंशियल के पावर x से डिवाइड कर दिए एज इट इज। क्लियर? आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, ये इसमें भी डिवाइड करेगा बेटा, ये इसमें भी डिवाइड करेगा, ये इसमें भी डिवाइड करेगा, ये इसमें भी डिवाइड करेगा। तो इंटीग्रेशन देखिए, एक्सपोनेंशियल के पावर इसमें तो एक्सपोनेंशियल के पावर 2x और एक्सपोनेंशियल के पावर x और माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल के पावर कितना x, ये इसमें भी डिवाइड किया, ये इसमें भी डिवाइड, ये इसमें भी डिवाइड किया, ये इसमें भी डिवाइड किया, पूरा बट्टा तो पूरा बट्टा ये इसमें डिवाइड करेगा। तो एक्सपोनेंशियल के पावर 2x में डिवाइड कर दिया एक्सपोनेंशियल के पावर x प्लस 1 अपॉन किया एक्सपोनेंशियल के पावर x, इसमें भी डिवाइड कर दिया 1 में भी, ये इसमें भी डिवाइड कर दिया और ये इसमें भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए बाबू, एक्सपोनेंशियल के पावर बेस बराबर है, पावर तो घट जाएगा ना, देख लीजिए बेस बराबर है, पावर घट जाएगा, या एगो एक्सपोनेंशियल के पावर एगो से एगो काट दीजिए, बेस बराबर पावर घटा दीजिए। और देखिए इसका एक्सपोनेंशियल के पावर यहाँ पर प्लस में है डिनोमिनेटर में, तो इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस हो जाएगा इसका x। ये भी बाबू बेस बराबर है, पावर तो घट जाएंगे ना, ये पावर जो है घट जाएंगे। एक्सपोनेंशियल के पावर यहाँ पर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो आइए हम कुछ ऐसे इस प्रकार से सॉल्व करते हैं बेटा। हाई एक्सपोनेंशियल बेस बराबर है तो बेस बराबर है, बेस बराबर है तो बेस बराबर, पावर को घटा देंगे तो 2x में से माइनस x हो जाएगा, और माइनस तो माइनस, एक्सपोनेंशियल के पावर यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस x हो जाएगा। अब पूरा बट्टा बेटा तो पूरा बट्टा, यहाँ पर बेस बराबर है ई, एक्सपोनेंशियल बराबर है, पावर घट जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बराबर है, और पावर घटाएंगे तो 2x में से माइनस कर देंगे बेटा x को, तो x को मैंने माइनस किया, प्लस एज इट इज प्लस, और आपका यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर देखिएगा ध्यान से, एक्सपोनेंशियल की पावर यहाँ पर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस है, ऐसे इंटीग्रेशन और इंटू के dx। आई होप कि बेटा इतना आप लोग को समझ आ चुका होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम आप लोग को समझ आ रहा है ना बेटा। तो जब इतना समझ आ रहा है तो आप एक चीज और समझ पा रहे होंगे, इज इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल तो ठीक है, 2x में से 1x निकाल दीजिएगा तो एगो x बचेगा माइनस, एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस के x अपॉन में हो जाएगा बेटा, एक्सपोनेंशियल के पावर 2x में से 1x निकल जाएगा तो एगो x बचेगा प्लस, तो प्लस, और एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस के x। ये बाबू आप VBI मार लो, VBI इस टाइप का सवाल, इस टाइप का। अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि VBI बोले थे तो आई कहाँ आया है, अरे इस टाइप का आएगा नहीं तो जी, मतलब एज इट इज यही क्वेश्चन उठा करके वहां पर कीप कर देता है, रख देता है, पुट कर देता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आई होप कि इतना समझ लिए होंगे dx। अब मैं क्या करूंगा बाबू, जरा सोचो, लेट करेंगे माइनस वाला तब भी प्लस आ सकता है यहाँ पर, लेकिन अगर प्लस वाला लेट कर रहे हैं तो इसके पावर माइनस में तो ये भी आ जाएगा, तो नीचे वाला हम लोग लेट कर लेंगे, नीचे वाला। तो यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट करेंगे, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पर पावर x अब प्लस में एक्सपोनेंशियल पर पावर माइनस x। नीचे वाला लेट करेंगे बाबू, ऊपर वाला कीजिएगा तब भी आ जाएगा, नीचे वाला कीजिएगा तब भी आ जाएगा। मैं नीचे वाला कर रहा हूँ तो लेट कर लिया, नीचे वाला जो भी वैल्यू है उसके रिफरेंस में मैंने z लेट कर लिया। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए d विद रिस्पेक्ट टू x, dz अपॉन के कितना dx
और इजकल टू एक्सपोनेंशियल के पावर जो कुछ है एकदम सेम टू सेम, और यहाँ पर कुछ 1 कुछ नहीं, प्लस प्लस एक्सपोनेंशियल के पावर जो कुछ है एकदम सेम के सेम एज इट इज उतार देंगे। और x में कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, -1, तो -1 से क्या कर देंगे बाबू, डिवाइड कर देंगे। अब देखिएगा तो आपका कुछ dz तो dz हो गया, और dx तो dx इजकल टू एक्सपोनेंशियल के पावर x, अब प्लस माइनस माइनस, और एक्सपोनेंशियल के पावर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के x, और नीचे तो 1 छुपा रहता है, नीचे 1 छुपा रहता है, छोड़ देंगे। अब देखिए अगर ये सारे वैल्यू को बेटा एक्सपोनेंशियल पर पावर माइनस x का ये सारा वैल्यू यहाँ से ये सारा वैल्यू अगर नीचे लेकर के आते हैं तो नीचे वाला उधर चला जाएगा। बात समझ आ रहा है? जरा सोचिए बेटा, सोचिए, इसको नीचे लेकर के आया मैंने तो dz अपन में क्या कर दिया, ये नीचे कर दिया, एक्सपोनेंशियल पर पावर x और माइनस ये माइनस एक्सपोनेंशियल पर पावर माइनस के x, ये नीचे लेकर के आया, dx उधर चला जाएगा, तो dx आपका यहाँ पर आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है ना बेटा अच्छे से? तो ये मैंने dx के रेफरेंस में कुछ वैल्यू लेकर के आया, इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसको लेट करते हैं इक्वेशन ए लेट करते हैं, इसको इक्वेशन ए लेट करते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा। तो आइए देखा जाए बेटा, आइए इसको देखते हैं। तो बाई ए से एक इक्वेशन को एज इट इज उतारेंगे, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल के पावर x और माइनस एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस के x अपॉन एक्सपोनेंशियल के पावर x अब प्लस में एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस x इंटू के dx। ये जो है ना इक्वेशन बेटा, ये ए इक्वेशन को हम एज इट इज जेव कहते हुए यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, उतार लिया, मतलब जेव कहते हूँ। आइए देखिए इज इम्प्लाइज डेट, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन एक्सपोनेंशियल के पावर x है और माइनस एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस के x, इसके नीचे वाले के रेफरेंस में मैंने क्या माना था बेटा, z, नीचे वाले के रेफरेंस में मैंने क्या माना था, z, तो z लिख दिया, इनटू dx के रेफरेंस में कुछ लाए हैं, dx के रेफरेंस में यहाँ पर dx के रेफरेंस में ये कुछ लाए हैं, तो ये dx के रेफरेंस में यहाँ पर रखेंगे, dz अपॉन एक्सपोनेंशियल के पावर x अपर माइनस एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस के x। देखिए सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर बाबू, सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापित किए हैं, ये एज इट इज जेव कहते हैं उतार दिए। ये आपके पास जो भी रेफरेंस है बेटा, ये जो भी वैल्यू है इसके रेफरेंस में मैंने z माना था, z लिख लिए, और आपका इनटू dx के रेफरेंस में ये सब ला करके सब्स्टिट्यूट किया। देखिए यहां से बात समझ आ रहा है? तब आ रहा है तो देखिए तो सेम टू सेम कट नहीं जाएगा। नहीं समझ आया हो तो एकदम समझ आया है हो तो देखिए ना हो, तो हम 1 अपन के z लिख सकते हैं, एकदम लिखेंगे इंटू के dz, तब 1 अपन के z बराबर क्या होता है, लॉग ना होता है हो, 1 अपन z का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, तो लॉग z नहीं लिखेंगे, z प्लस में c। तो अब देखिए इज इम्प्लाइड जेड, लॉग तो एज इट इज जेड के रेफरेंस में अभी मैंने कुछ लेट किया है, जेड के रेफरेंस में इतना कुछ लेट किया है, तो जेड के रेफरेंस में इतना कुछ लेट किया। तो देखिए एक्सपोनेंशियल के पावर एक्स आपका हो जाएगा प्लस एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस एक्स प्लस में हो जाएगा सी। दैट इज योर आंसर। इकबाल सर के गोला पर जेड के रेफरेंस में इतना लिख दिए हैं, जेड के रेफरेंस में इतना कुछ लिखे हैं, तो हमारे गोला पर ऐसा आया ना हो आंसर। देखिए ना कैसे, तो एजुकेशन से हो ही नहीं होना चाहिए कमी। तो देख रहे बेटा, नोट किया जाए। आई होप कि आप लोग देखो तो कितना मजा आ गया, ना मस्त लग रहा है। इसको ले लो रे, अरे ला लो, अरे ला लो रे, ले लो, अरे ला लो रे, ले लो, यार उतार लो, यो चलो पढ़ो। पढ़ा जाता है बेटा, पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सुनिए, कहने का मतलब ये है अच्छे से जब पढ़िएगा, कहता है लोग बेटा देखिए इंजीनियर बनना है तो ITN रट लीजिए लोग। अच्छा है, कंप्यूटर साइंस का भी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि फिर सॉफ्टवेयर में एक होता है क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर का कुछ आता है, कोनो कोर्स है कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ये सब कोर्स जो है बड़ी महंगा चल रहा है बेटा आज के डेट में, फॉरेन में इसका बड़ी पैसा है। अमेरिका जाइएगा ना, 60 एवरेज इनकम 60 लाख से आता है, मतलब 60 लाख के एवरेज में आता है।
तो बाबू ये क्वेश्चन नंबर लास्ट रहा, थोड़ा सा हिल गया होगा, थोड़ा सा सोहेल बाबू हैं ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, तो वो भी मन बढ़ू टाइप के काम करते हैं ना जी, वो भी खूब खेलता है, वो कैमरा में खेलता है। तो सोहेल नाम के बच्चा है, उनके साथ में सोहेल सर हैं, वो पढ़ाते हैं 8वां के नीचे, 9वां के नीचे पढ़ाते हैं, खेलते हैं कैमरा में खूब खेलता है। चलिए आई होप कि उससे थोड़ा सा दिक्कत होगा, नहीं हुआ होगा। तो अभी इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन हम कल बताते हैं। तो इसके लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं।